जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर महाभारत, जीतू पटवारी ने किया यह खुलासा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 2028 की महाभारत का अर्जुन मैं हूं और कांग्रेस का युधिष्ठिर कोई और होगा। जीतू पटवारी ने ये बयान जिलाध्यक्षों की सूची के बाद मच रहे घमासान को लेकर कही। पटवारी ने कहा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर मेरी कोई भूमिका नहीं है। एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों पर घमासान देखने को मिल रहा है। सबसे अहम बात तो ये है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को गुना जिले में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि वह 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हालांकि जयवर्धन सिंह ने इसे पार्टी का निर्देश बताया है। वहीं इस मामले में जीतू पटवारी ने खुलासा करते हुए कहा कि इन दिग्गज नेताओं को सीधे राहुल गांधी ने फोन कर जिलाध्यक्ष बनाए जाने की सूचना दी है। नेताओं की सहमति के बाद नाम जारी किए गए हैं। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में मेरी कोई भूमिका नहीं है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने कहा कि मेरा लक्ष्य 2028 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना है। मैं महाभारत का अर्जुन हूँ, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा। एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो था, जीरो। मुझे तो जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की। इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात की, फोन पे बात की, और उनने किसी ने उसमें 15 में से 2, 4, 5 जने ने असमर्थता भी जताई अपने कारणों से, तो कोई उसकी नाराजगी नहीं है, उनके सही लॉजिक दिए। पर जेवी जैसे परिवार के साथी, उनका वर्डिंग एक था, एक सिर्फ, कि सर आपका आदेश हमारे लिए सर माथे पे है और लीडरशिप ने जो कहा है मैं वही करूंगा। मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात मानी। उनके एक फोन पर अपना सब कुछ जेवी और मेरे आज ही मैंने जयवर्धन से मेरी फोन पे बात हो रही थी, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं कि मेरे में जितने गुण हैं उससे 4 गुण जयवर्धन में ज्यादा है। इसकी जयवर्धन की जो बात सुनने की क्षमता, लोगों से मिलने की क्षमता मुझसे बेहतर है और मैं सीखता हूं उससे। ये हमारे दोनों भाइयों की एक केमिस्ट्री है। मुझे नाराजगी, मैंने कहा जयवर्धन से क्या है कि मैं उसका उपयोग, आइकॉन है, हमारा हीरो है, जो युवाओं में इसकी जो यूएसपी है उसका हमने एक सर्वे कराया और वो जो सामने आया तो इसकी उपयोगिता भोपाल में ही थी। और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, गलती की सजा मिलेगी। अब भोपाल में भी काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ेगी और मेरी भी माननी पड़ेगी। यहाँ भी काम करोगे, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे सहायता नहीं मिलेगी तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैं मानता हूं उन सभी साथियों को जिनने राहुल गांधी जी के फोन पे एक्सेप्ट किया कि सर आप जो आदेश करेंगे हम करेंगे। उसमें कई लोग हैं, मैं उन नामों में भी नहीं जाना चाहता है। ओंकार मरकाम भी है, सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, महेश परमार भी है, फिर हमारे प्रियव्रत सिंह जी तो पहले से एग्री हो गए थे पर वो भी है, उनको भी बात हुई थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के फोन पे जिला अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सच है ये बात भी कि जो मैंने सोशल मीडिया से देखी, अगर कंपैरिजन में कि प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक कौन कौन है तो ये सारे लोग थे मेरे साथ। हम एक उम्र के, हम सामूहिक है, मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं मेरा लक्ष्य 28 जीतना है, मेरा लक्ष्य किसी भी पथ पे जाना नहीं है। मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं ये बात। फिर मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों को ये बात कहना चाहता हूं, 2028 में हमें सरकार बनानी है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सपने को साकार करना, देश बचाना। मैं किस पथ पे आऊं ये एक तरह से मैं 3 बार संकेत दे चुका हूं। मैं अर्जुन हूं महाभारत का, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा, मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिल के उस पर काम करना है। किसी प्रकार की पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हाँ, बीजेपी का जनसंपर्क कल से बहुत सक्रिय है। अगर कोई पत्रकार, मैं चुनौती नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूँ आप लोगों के। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।